हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज कुछ ट्रेड बने थे और मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, या आप स्टूडेंट मान सकते हैं, या फिर इस एल्गो को जो यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। आज बहुत अच्छा लगा, प्रॉफिट भी बना और तगड़ा प्रॉफिट बना आज। मैं देखिए मोस्टली आप लोगों को बोलता हूँ, ऑप्शन एक दलदल है, इसमें जितना धंसते जाओगे ना उतना आप बर्बाद होते जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है। और बाकी ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये आप लोग देख भी रहे हो। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ ना, वो लगा हुआ है गिफ्ट निफ्टी का। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगा हुआ, टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट। ओके। तो आज हमने ट्रेड बनाया था और तकरीबन 45-50 थाउजेंड के आसपास जो है, बहुत ही एक मतलब सिंगल ट्रेड में, मैं सिंगल ट्रेड की बात करूंगा, क्योंकि एक थोड़े से टाइम पीरियड में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है अर्न किया, वो भी छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ। ठीक है। तो क्या लॉजिक था, क्या तरीका था ट्रेड करने का, वो सारी बातें जो है हम इस ट्रेड में करने वाले, इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बना के और टॉप का सिग्नल दिया था यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आप डाइवर्जन भी देख रहे हो। ठीक है, आरएसआई में यहाँ पे डाइवर्जन भी देख रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। लेकिन था क्या कि सैटरडे और संडे के बीच में छुट्टी थी, तो उस वजह से क्या था कि ट्रेड लेना, ट्रेड मतलब कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना थोड़ा सा रिस्की होता है। आपको समझ में आया। अगर आप एक बहुत ही एक्सपीरियंस वाले हो तो मे भी हो सकता है, लेकिन अभी होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, कुछ सीन ऐसा ही चल रहा है कि कब कौन सी न्यूज़ आ जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी अगर फ्राइडे की मैं बात करूं, तो फ्राइडे का हमारा जो सिनेरियो था ना, वो मार्केट गैप अप ओपन होने का था। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, और बहुत अच्छा गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, और फिर गिरता ही चला गया। ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो है ट्रेड बनाया अपन ने गिफ्ट निफ्टी में। तो ये पॉइंट मैंने मार्क किया है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, अभी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। थोड़ा सा इत्मीनान से वीडियो को देखते रहिए कि यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था ट्रेड बनाने का। और ये तुरंत ही मतलब 3-4 कैंडल में हमने ये मूव को कैप्चर कर लिया। ठीक है। अब क्या था कि कुछ न्यूज़ सुनने को मिली कि हाँ यार, रशिया और उधर यूक्रेन वगैरह का कुछ सिस्टम हुआ है। ठीक है। और वो हुआ तो मार्केट गैप डाउन। तो गैप डाउन का मतलब ये है कि जब अपना इंडियन मार्केट खुलता है ना, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी भी बहुत अच्छा मूव देता है, बहुत तगड़ा मूव देता है। आप ऑब्जर्व करके देखना इस चीज़ को। मैं गिफ्ट निफ्टी या ऑप्शन, या मैं देखिए मतलब अपने मुंह से मैं कुछ नहीं कहूँगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग डिसीजन खुद ले सकते हैं, डिसीजन मेकर हैं। तो अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ के हिसाब से आप ट्रेड करें। ऐसा नहीं है कि ट्रेड पे ट्रेड मार रहे हो, ट्रेड पे ट्रेड मार रहे हो, लॉस होता जा रहा है, नहीं, ये एक ट्रेडर के काम नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बातें। तो आपको जो भी ट्रेड लेना है वो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है, वो इस तरीके से लेना है कि उस ट्रेड में कुछ ना कुछ आपका लॉजिक होना चाहिए कि यहाँ पे मैं ट्रेड बनाऊं तो क्यों बनाऊं। अब देखो मेरा क्या सिस्टम है, मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, यहाँ तक मैंने अच्छा मतलब अपने 50-55 हज़ार रुपये मैंने बुक किए। ठीक है। और उसके बाद मुझे पता था कि अभी यहाँ से रिवर्स करने वाला है, क्योंकि यहाँ इसने बॉटम बनाया, लेकिन नहीं, मैं अब अगला ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा काम हो गया आज का। ठीक है। अब यहाँ बॉटम बनाया तो इट मीन्स कि यहाँ तक जो है अच्छा मूव दे दिया इसने, फिर से जितना गिरा था उतना ही मार्केट रिकवर हो गया। और ये इस चीज का मुझे पता था, क्योंकि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो, नीचे डाइवर्जन इसने कितना अच्छा डाइवर्जन, मतलब एक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ये ओवरबोट होता है या ये ओवरसोल्ड कौन सा होता है मुझे इतने ध्यान में नहीं रहता। मुझे मतलब होता है कि मेरा सेटअप बना तो मैंने ट्रेड लिया, नहीं बना मतलब नहीं लिया, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट भाग जाए, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए शायद मैं प्रॉफिट में रहता हूँ हमेशा। ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन से प्राइस पे लिया और किस प्राइस पे हमने जो है ट्रेड को कट किया। मैं थोड़ा सा इसको ना छोटा कर देता हूँ, और मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्या लगा लेता हूँ, मैं लगा लेता हूँ अपनी ये जो स्क्रीनशॉट है इसको। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। तो चलिए
अभी हमने जो ट्रेड बनाया ना वो बनाया 24,830 पे, तो 24,830 आई थिंक कि इसी कैंडल में है, ये इस कैंडल में अपनी एंट्री बनी और हमने एग्जिट कितने पे किया 24,624। आज देख लो ये 15:24 का मंडे 2 जून का मेरे को ये जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया है इसका, ठीक है। दिखाने को मैं वैसे भी दिखा सकता था और फिर दिखा दूंगा, फिर कभी दिखा दूंगा। अगर ऐसा हो कि नहीं हमें तो बिल्कुल ही मतलब लाइव में ही चाहिए तो वो बात एक अलग है, वो भी दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें, इतना मेरा ब्रोकरेज कटा, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे ली मैंने 100 क्वांटिटी में मैंने बुक किए 16,550 रुपये, ठीक है। फिर मैंने सेम टाइम फिर मैंने 50 क्वांटिटी और ले ली। मुझे लगा कि हाँ यार ये अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो जो थोड़ा सा कभी लेट हुआ और कभी मतलब थोड़ा सा तो इसलिए ये जो है, क्योंकि ये 100 क्वांटिटी और ये 50-50 क्वांटिटी में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। इसमें 2,000 का फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप एक पोजीशन बनाते हो ना तो जब मोमेंट आता है ना तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो ये कारण है, ठीक है। जून की एक्सपायरी है, यहाँ पे हमने 24,830 पे इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई और 24,664 यानी कि जब ये बॉटम बना के रिवर्स हुआ और इसको जब इसने ब्रेक किया तो 24,664 यहाँ कहीं पे है, ठीक है। इस कैंडल में हमने जो है इसे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लग गया था कि एक तो ये आप देख रहे हो कि किस तरीके का सीन बना है यहाँ पे, दूसरा इसने बॉटम भी बना दिया, रिवर्सल भी दे दिया और एक अच्छा स्पॉट भी इसने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या था, अगर मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा ये वाली कैंडल अगर नहीं बनती ना, ये येलो कैंडल जो दिख रही है ये नहीं बनती ना, तो फिर मैं कंफर्म हो जाता कि मार्केट और नीचे आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और मैं शांति से बैठ गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आगे। इसमें अपनी 100 क्वांटिटी थी गिफ्ट निफ्टी, इसमें अपनी 50 क्वांटिटी, इसमें 50 क्वांटिटी और ये मेरी एक क्रूड ऑयल की पोजीशन थी आधा लोट, ठीक है। आधा लोट ये मेरे क्रूड ऑयल की पोजीशन थी, ये भी मैंने बुक कर लिया, मैंने बाय किया हुआ था, ठीक है। और ये जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो किया है मैंने 45,900 रुपये, जिसमें मेरी 520 रुपये की ब्रोकरेज लग गई। क्लियर? अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की, जब चाहें तब आप बात करें। आपको हर मतलब आपके हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है, मैं जो भी ट्रेड करता हूँ मैं इसको देख के करता हूँ, मैं अपना दिमाग लगाता नहीं हूँ। अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर हमें तो सीखना है, हमें तो ये करना है, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे महारथी बैठे हुए हैं, ऐसे मतलब जैसे अपने वो फर्जी बाबा होते हैं वैसे उस तरीके के लोग बैठे हुए हैं। वो आपको 2-4-5 वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड दिखा देंगे और वहाँ पे आप 20-50 हज़ार रुपये का कोर्स लेके आप खरीद उनसे मतलब सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन कितने लोगों ने सीखा और कितने लोगों को सीखने के बाद फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि आपने एक बार उनका कोर्स खरीद लिया, फिर भाड़ में जाओ आप और भाड़ में जाए दुनियादारी। उनका प्रोडक्ट सेल हो गया, अब उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने कोर्स बाय किए हैं और जब उनको कहीं कोई दिक्कत आई तो उन्होंने मैसेज किए, कॉल किए, क्या किसी का रिप्लाई आया आप लोगों के साथ? अगर हाँ तो मैसेज लिखना, ठीक है, और ना तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और अगर किसी ने आपको रिप्लाई किया है तो उस बंदे का नाम भी लिखना। सच में वो एक मतलब महान गुरु है, क्योंकि जब तक अपने स्टूडेंट की आप समस्या नहीं सुनोगे ना, सिर्फ आप लोगों का काम अपने कोर्स बेचना नहीं है, एक स्टूडेंट की समस्या सुनना भी आपका काम है। लेकिन नहीं, तो ये मान के चलिए कि वो लोग जितने भी यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे जो भी मतलब इस तरीके के कोर्स बेच रहे हैं कि मैं आपका नज़रिया बदल दूंगा, मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा, मैं आपका ये बदल दूंगा, मैं आपका वो बदल दूंगा, ये समझ लो वो सब के सब फर्जी हैं। उनमें से कोई भी बंदा ट्रेडर नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे भोले वाले लोग, आप जैसे लोग जो सीखने के चक्कर में उनके चक्कर में पड़ जाते हैं और अच्छा खासा पैसा उनको दे देते हैं। तो
सिर्फ उनके पैसों से ही, आपके पैसों से ही उनके पास गाड़ियाँ आ रही हैं, आपके पैसों से ही उनके पास आईफोन आ रहे हैं, आपके पैसों से ही वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद प्रवचन बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, ठीक है। और मैंने एक नॉलेजेबल जो है बात बताई है आपको, बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो थैंक यू गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी कहूँगा कि अगर कोई बंदा आप लोगों को लगता है कि हाँ इसने मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट दिया, तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैसेज ज़रूर लिखें, ठीक है। और किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, कि कोर्स तो ले लिया आपने, लेकिन उसके बाद जब आपको उसमें समस्या आई, क्योंकि उस बंदे ने अपने हिसाब से कोर्स बनाया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको समझ में आए। तो समझ में नहीं आएगा तो आप किससे किससे मतलब क्वेश्चन करोगे? उसी से करोगे ना जिसका आपने कोर्स बाय लिया है, जो आपको लर्निंग दे रहा है, उसी से तो करोगे। लेकिन अब होता क्या है, अब वो बंदा आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा, आपका मैसेज ही नहीं दे रहा, और अगर आप बार बार कॉल करते हो तो कोई और बंदा फ़ोन उठाएगा और कहेगा कि सर तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अरे हद हो गई, सर तो बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब वो आप लोगों ने जो उससे सर्विस ली है, उस सर्विस के सहारे उसका घर चल रहा है, तो क्या आपसे इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ और हो गया? वो आप ज़रूरी नहीं हो उसके लिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनकी भी आंखें खुलें और इन फर्जी बाबाओं से बचो थोड़ा सा। थैंक यू सो मच।